स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग करने का लगा आरोप। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग से की शिकायत। एक और बड़ी अपडेट, लालू को फिर आई बाबरी मस्जिद और आडवाणी की गिरफ्तारी की याद। बोले हम फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गुलाम नबी आजाद ने फिर दिखाए बागी तेवर। इंदिरा और राजीव का किस्सा सुनाकर कांग्रेस हाईकमान को घेरा। एक और बड़ी अपडेट, गुजरात के बाद काशी मॉडल दिखाएगी भाजपा, बताएंगे क्या है रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को रोकने के लिए क्या यूपीए में शामिल होने वाली है शिवसेना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलेंगे संजय रावत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 25 विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा। बीजेपी को दिया ऑफर। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी की नजर उत्तर प्रदेश चुनाव पर, अखिलेश का साथ देकर कराएंगे पार्टी की राज्य में एंट्री। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी, एसपी, बीएसपी या कांग्रेस, बताएंगे वोटरों के मन में क्या है बात। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। योगी और बीजेपी पर सरकारी मशीनरी और धन के दुरुपयोग करने का लगा आरोप। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग से की शिकायत। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप सामने आया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। इसके साथ ही सपा ने भारत निर्वाचन आयोग से यूपी में सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग रोकने की तत्काल मांग की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयोग को लिखे शिकायत पत्र में कहा गया है कि सीएम योगी की सोमवार को आजमगढ़ जिले के लालगंज और सदर लोकसभा क्षेत्र में दो रैलियां थी। आरोप है कि सीएम योगी ने इन जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए आजमगढ़ परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल किया, जिस कारण आम जनता को बसों की कमी के कारण बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि सपा का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और सीएम समेत उनके नेता सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सपा ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सीएम समेत सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग रोकने की तत्काल मांग की है। चलिए अगली खबर, लालू को फिर आई बाबरी मस्जिद और आडवाणी की गिरफ्तारी की याद। बोले हम फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है। बता दें कि इसके अलावा वर्ष 1990 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए जाने की बात को भी याद दिलाया है। दोस्तों, दरअसल सोमवार रात रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ट्वीट किया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले ने देश को एक नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया था। मैंने आडवाणी को गिरफ्तार कर पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि भारत में आज भी शांति प्रिय और धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हैं। हम में इतनी शक्ति है कि हम फिरका परस्त और फांसीवाद ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। गौर तलब है कि राष्ट्रीय जनता दल ने 6 दिसंबर यानी सोमवार को बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाने का फैसला किया था। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बाबरी मस्जिद शहादत दिवस का आयोजन की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की थी। चलिए अगली खबर, गुलाम नबी आजाद ने फिर दिखाए बागी तेवर। इंदिरा और राजीव का किस्सा सुनाकर कांग्रेस हाईकमान को घेरा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के बागी नेताओं का समय G23 आए दिन पार्टी हाईकमान के रवैये पर सवाल उठाता रहा है, जिसको लेकर उथल पुथल सामने आती रही है। बता दें, एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी की मौजूदा पीढ़ी सुझाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखती और वरिष्ठ नेताओं द्वारा दी गई सलाहों को बगावत समझती है। बता दें कि कांग्रेस में सुधारों की सलाह देने वाले G23 समूह के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने एक साक्षात्कार में कहा है कि राजीव गांधी जब सियासत में आए उस समय इंदिरा गांधी ने उन्हें और मुझे बुलाया और कहा कि आजाद इंदिरा गांधी को भी ना कह सकते हैं।
किंतु इसका मतलब अनादर या कोई आदेश ना मानना नहीं होगा, ये पार्टी को भले के लिए होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके आजाद ने कहा है कि आज कोई भी ना सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण आज आपका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आजाद के इस बयान को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर इशारों ही इशारों में किए गए हमले के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब आपकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे उनके और अन्य दिग्गज नेताओं को तकलीफ होती है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम पार्टी में कोई पद नहीं चाहते हैं, बल्कि पार्टी की बेहतरी के लिए सलाह देते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो और बेहतर प्रदर्शन करे। चलिए अगली खबर, बीजेपी को रोकने के लिए क्या यूपीए में शामिल होने वाली है शिवसेना? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलेंगे संजय राउत। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी का प्रयोग करते हुए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर सरकार बनाई। इसके लिए शिवसेना 2019 में एनडीए से बाहर आ गई। बता दें कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना के यूपीए में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि शिवसेना सांसद संजय राउत राहुल गांधी और बुधवार को प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि आगामी 5 राज्य के चुनाव को देखते हुए शिवसेना एक निर्णायक नतीजे पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मुंबई दौरे पर यूपीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज कहां है यूपीए। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि आधा वक्त विदेश में रहकर राजनीति नहीं की जाती। चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 25 विधायकों को संपर्क में होने का किया दावा। बीजेपी को भी दिया ऑफर। दरअसल दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक बार फिर से दावा किया है कि कांग्रेस के 25 विधायक उनके दल में शामिल होना चाहते हैं। बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा है, अगर बीजेपी इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वो लिस्ट शेयर करने को तैयार है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो कांग्रेस के विधायकों को अपने दल में शामिल नहीं करेगी। आप नेता राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस कचरे को अपने दल में जगह नहीं देना चाहती है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता अमित शाह के ऑफिस से भगवत मान को पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 25 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस कचरे को नहीं चाहती है और कहा कि अगर बीजेपी उन्हें अपने पाले में लेना चाहती है तो वो विधायकों की सूची को बीजेपी के साथ शेयर करने को तैयार है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने दावा किया कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें धन और केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पेशकश की थी। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी की नजर उत्तर प्रदेश चुनाव पर अखिलेश का साथ देकर कराएंगी पार्टी की राज्य में एंट्री। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सक्रियता जिस तरह अपने राज्य से बाहर तेजी से बढ़ी है, उससे कई तरह के सियासी समीकरण बनने बिगड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि दिल्ली के बाद ममता महाराष्ट्र आ गई और अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पार्टी को पहचान दिलाने की तरफ है। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए ललितोषपति त्रिपाठी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बेशक अभी उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस कहीं भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत ताकत है वो नजर आने लगी है और उसका विस्तार करने का ये मौका वो चुकाना नहीं चाहती। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल सकती हैं।